नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत या फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक डरावने हादसे की कहानी है जो मेरे खुद के साथ हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। दरअसल कुछ समय पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। वो मेरे सबसे करीबी थे और हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। यानी कि वो मेरे दादा कम और दोस्त ज्यादा थे। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे लगभग हर रोज कहानियां सुनाकर सुलाया था, और अब जब वो नहीं रहे तो जैसे सब कुछ सुना सुना लगने लगा था। मगर उनकी मौत के कुछ ही दिन बाद मेरे पास एक चिट्ठी आई जो उनके वकील के ऑफिस से आई थी। उसमें लिखा था कि मुझे फौरन जयपुर आना होगा, क्योंकि दादाजी ने अपनी वसीयत में मेरे नाम कुछ बहुत ही अहम चीज छोड़ी है। अब शुरुआत में तो मैंने सोचा कि शायद कोई जमीन का टुकड़ा या बैंक में जमा पैसे होंगे, पर जब मैं जयपुर जाकर उस वकील से मिला और उसने मुझे जो कागजात दिखाए, तो उन कागजात को पढ़कर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि वसीयत में जो मेरे नाम किया गया था वो था एक पुराना महलनुमा घर जो शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में स्थित था। एक हवेली जिसे दादाजी ने अपनी जवानी में खरीदा था और जहां वो अकेले रहा करते थे। दरअसल बचपन से ही मैंने उस हवेली का नाम सुना था, मगर कभी वहां गया नहीं था, क्योंकि दादी के गुजर जाने के बाद दादाजी ने उस जगह को पूरी तरह अकेला कर दिया था और वहां सिर्फ वही रहते थे। लेकिन बगल में मौजूद गांव के लोग तो उस हवेली को शापित कहते थे, पर हम लोग इसे सिर्फ अफवाह समझकर हंस देते थे। लेकिन अब तो वो हवेली मेरी थी, यानी कि मेरी विरासत। हालांकि जब मैं वकील के ऑफिस से बाहर निकला तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे वो बात खटक रही थी कि दादाजी ने मेरे पापा या चाचा को छोड़कर सीधे मुझे ही वो हवेली क्यों सौंपी, जबकि मैं तो घर का सबसे छोटा हूं और उनका नाम लेने वाला आखिरी वारिस भी नहीं हूं। लेकिन फिर जब मैंने अपने घर आकर पापा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा, तू उस जगह के बारे में कुछ भी मत पूछ, और वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे खानदान का बहुत कुछ उजड़ा है उस हवेली में। मैं वहां सिर्फ बचपन में एक बार गया था, पर उसके बाद दोबारा जाना तो दूर की बात है, बल्कि उसके बाद तो मैंने कभी पलटकर भी उस तरफ नहीं देखा। अब मुझसे ये बात कहते वक्त उनके चेहरे की घबराहट देखकर ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। और शायद दादाजी ने वो बात वसीयत में नहीं लिखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं खुद जाकर उस सच्चाई को जानूं। अब सच बताऊं तो मुझे खुद भी इस बात की बड़ी उत्सुकता हो गई थी कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो सब उससे भागते हैं। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है, और वहीं से शुरुआत करूंगा अपनी जिंदगी की एक नई कहानी की। मैं नहीं जानता था कि यह कहानी खून, श्राप और भटकती आत्माओं की होने वाली है। अगले ही दिन मैंने अपनी बाइक निकाली और जयपुर से निकलकर उस हवेली की तरफ रवाना हो गया। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन मन में जोश और रोमांच था। मगर जैसे जैसे मैं उस इलाके के पास पहुंचने लगा, मेरे मोबाइल का नेटवर्क जाने लगा और चारों तरफ एक अजीब सी वीरानी छाने लगी। वो रोड जिसे हाईवे कहा जाता था अब एक कच्ची पगडंडी में बदल चुका था। इक्का दुक्का झोंपड़ियां थी जिनके बाहर कुछ अधनंगे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और बूढ़े लोग मुझे घूर रहे थे। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई शहरी लड़का बाइक पर इस तरफ क्यों आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही मुझे वो हवेली दिख गई। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी छतें, जगह जगह पर काई जमी हुई, और सबसे ऊपर एक घंटा घर जैसा टावर जिसमें लटकती हुई एक पुरानी घड़ी थी जो पिछले समय में अटकी हुई थी। वो नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे वक्त खुद उस हवेली में आकर रुक गया हो। अब जैसे ही मैं हवेली के गेट के पास पहुंचा तो वो लोहे का दरवाजा अजीब सी आवाज करते हुए खुद ब खुद खुल गया, यानी कि किसी ने जैसे मेरी दस्तक का इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही मुझे एक गंध ने घेर लिया, कुछ जले हुए लकड़ी की और कुछ बासी लोहे जैसी गंध थी, जैसे पुराने खून की गंध। अब हवेली के आंगन में मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी और वो सन्नाटा मुझे धीरे धीरे दस रहा था। मैंने जल्दी से अपने बैग से चाबी निकाली और अंदर के मुख्य दरवाजे को खोला तो एक पुरानी सी गैलरी दिखाई दी, जहां दोनों तरफ पुराने पेंटिंग्स टंगी हुई थीं।
जिनमें से कुछ की आंखें मुझे घूर रही थीं। एक पल के लिए लगा कि जैसे उनमें जान है। मैं सीधे ऊपर की ओर गया, जहां दादाजी का कमरा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। कमरे में एक पुराना पलंग, एक टेबल और उस पर रखा हुआ एक काले चमड़े की जिल्द वाला बक्सा पड़ा था। जैसे ही मैंने उस बक्से को छुआ, मुझे एक झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया हो, पर अगले ही पल वो सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैंने बक्सा खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कागजात थे, कुछ तस्वीरें और एक डायरी जिस पर लिखा था शिवांगी की पुकार। बस उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब कोई आम विरासत नहीं लेने आया था, बल्कि मुझे किसी ऐसी विरासत का बुलावा मिला था जो जिंदा नहीं थी पर अब भी सांस ले रही थी। जब मैंने वो बक्सा खोला और उसमें रखी चीजों को छूने लगा तो दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई थीं। दरअसल वो चीजें सिर्फ चीजें नहीं थीं, वो जैसे कोई अधूरी दास्तान थी जो अब खुद को मुंह तक पहुंचाना चाहती थी। उस बक्से में एक पुरानी डायरी थी जिसका कवर सफेद था, लेकिन उस पर काले धब्बे थे जो शायद नमी या समय के निशान थे। मगर मुझे जो सबसे 1955, अब इस नाम को देखकर मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि घर में शिवांगी नाम की कोई महिला मेरे ख्याल में नहीं आई। मैंने कभी दादी या पापा से इस नाम को जुड़ा कुछ नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरी रूह कांप गई। उस डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथों में है अर्जुन, तो समझ लो कि तुम अब सिर्फ वारिस नहीं, एक जिम्मेदारी के हिस्सेदार बन चुके हो। और इस हवेली में अब तुम्हारा आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहा, ये बुलावा तुम्हें कुछ देने नहीं बल्कि कुछ लेने आया है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और तारीखें उस वक्त की थीं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। यानी कि ये सब पहले से तय था, या फिर मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था। मैंने डायरी को थोड़ा और पढ़ा तो उसमें एक महिला की लिखावट थी जो अपने पति को धोखा देने के दर्द, अकेलेपन और इस हवेली में झेली गई तकलीफों को बयां कर रही थी। हर पन्ना जैसे एक चीख थी, हर लाइन में इतना गुस्सा और तड़प थी कि पढ़ते हुए मेरी आंखों के सामने कोई तस्वीर बनने लगी थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसका पति, जो हवेली का मालिक था, एक औरत के प्रेम में पड़कर उसे नजरअंदाज करने लगा। फिर वो औरत गर्भवती हो गई और शिवांगी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां उसे खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था और एक दिन उस कमरे को ही बंद करके आग लगा दी गई। उसके लिखे आखिरी शब्द थे, मैं मरी नहीं हूं अर्जुन, मेरा हर हिस्सा अब इस हवेली की दीवारों में है और जब जब इस हवेली का कोई वारिस यहां आएगा, मैं उसका इंतजार करूंगी ताकि उसे बता सकूं कि वफादारी की कीमत क्या होती है। अब उस डायरी को पढ़कर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी सांसें तेज चलने लगी थीं और मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं चाहता था कि यह सब एक सपना हो, लेकिन वो लिखा हर शब्द मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। हवेली की खामोशी अब मुझे दस रही थी और ऐसा लग रहा था कि कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे किसी ने मुझे देखा हो या कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कमरे की खिड़की जो आने पर बंद थी वो अब खुल चुकी थी और पर्दे बिना हवा के भी हिल रहे थे। तभी पीछे से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद से हिलने लगा। उसकी चरमराहट की आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अब मैं समझ गया था कि मैं जहां खड़ा हूं वो सिर्फ एक विरासत नहीं, किसी अधूरी आत्मा का पिंजरा है जो अब खुल चुका है। मैं डायरी लेकर नीचे भागा और आंगन में आकर बैठ गया, पर वहां बैठते ही मुझे वो पुराना नौकर याद आया जिसे दादाजी श्यामू कहकर बुलाते थे और गांव में उसकी चर्चा थी कि वो अकेला आदमी है जो उस हवेली में आखिरी वक्त तक दादाजी के साथ रहा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं पास के गांव जाऊं और श्यामू को ढूंढकर उससे इस डायरी और शिवांगी के बारे में बात करूं। मगर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार उस तहखाने को देखूं जिसका जिक्र डायरी में था। हवेली के पिछले हिस्से में एक टूटा हुआ रास्ता था जो एक छोटे से दरवाजे तक जाता था। वो दरवाजा जंग खाया हुआ था और उस पर ताले लगे थे, पर ताले इतने पुराने थे कि उन्हें हल्के से धक्का मारते ही वो नीचे गिर पड़े। दरवाजा खुला और एक सड़ी सी बदबू का झोंका मेरी नाक में घुस गया। अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा।
तहखाना बहुत गहरा था और हर कदम पर मिट्टी, धूल और दीमकों की आवाजें आ रही थी। दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर और गंदे बर्तन रखे थे, लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो एक कोने में एक पुराना अधजला पलंग पड़ा था और उसके बगल में एक टूटी हुई चूड़ियों का ढेर था। चूड़ियों में अब भी खून के निशान थे। दीवार पर कुछ काले धब्बे थे जो शायद जलने के बाद के थे, और वहां की हवा अब भी इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं उस जगह खड़ा खड़ा कांपने लगा था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा तभी किसी ने मेरी गर्दन के पास से ऐसे फूंक मारी जैसे कोई मेरे बहुत करीब आकर खड़ा हो गया हो। उस एक पल में मैंने जैसे खुद को खो दिया और बदहवासी में मैं ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही मैं ऊपर आया तो देखा कि हवेली की घड़ी की सुई एक जगह अटकी हुई थी और आसपास के सारे कमरे खुले थे जो पहले बंद थे। अब मैं बिना वक्त गंवाए हवेली से बाहर निकला और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा सिर चकरा रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ के पास से गुजरते वक्त अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ से एक सूखा पत्ता मेरे चेहरे से टकराया। लेकिन जब वो पत्ता नीचे गिरा तो उसमें खून की बूंदें थीं। मैंने तुरंत जमीन पर देखा और वहां कोई जानवर की लाश थी, लेकिन वो इतनी सड़ी हुई थी कि उसमें अब कुछ पहचानना भी मुश्किल था। अब तो मन में ये भी डर बैठने लगा था कि शायद मैं अब भी उस हवेली के किसी हिस्से में हूं। यानी कि मैं वहां से निकला तो था, मगर वो हवेली मुझ में घुस चुकी थी। गांव पहुंचते ही मैंने श्यामू का पता पूछा। लोगों ने मुझे एक छोटी सी कुटिया की ओर इशारा किया जो पीपल के पेड़ के पास ही थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, आंखों पर मोटे कांच वाला चश्मा और चेहरे पर झुर्रियां। जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं अर्जुन हूं और हवेली से आया हूं, उसकी आंखों में एक खौफ दौड़ गया। उसने मुझसे कहा कि तू वापस क्यों गया उस जगह, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने उससे डायरी और शिवांगी के बारे में पूछा तो वो सन्न रह गया। फिर वो धीरे से बोला, शिवांगी कोई और नहीं, तेरी दादी की सौतन थी। वो एक लौंडी थी जिसे हवेली के मालिक ने रख लिया था और फिर उसकी हवेली में मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज तक वहां भटक रही है। उसने वादा किया था कि जब भी कोई वारिस उस हवेली में कदम रखेगा वो उसे अपना बनाएगी, अपनी पीड़ा बताएगी और फिर उसे उस पीड़ा का हिस्सा बनाएगी। उसकी बात सुनते ही मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहां आ गया हूं। मैं सिर्फ एक वसीयत लेने आया था, लेकिन अब लगता था कि मेरे हिस्से में सिर्फ एक श्राप आया है। अब मुझे समझ आने लगा था कि दादाजी ने अपनी बाकी जायदाद को छोड़कर सिर्फ वो हवेली मेरे नाम क्यों की। वो चाहते थे कि मैं भी वो सब जानूं जो उन्होंने झेला। पर अब बात जानने तक नहीं रह गई थी। अब बात शुरू हो गई थी उस श्राप की जो मुझे विरासत में मिला था। क्योंकि उसी रात जब मैं गांव में सो रहा था तो सपने में वो चेहरा सामने आया, जलता हुआ चेहरा जिसकी आंखें अब भी बुझी नहीं थी और जिसकी आवाज मेरे कानों में बार बार यही कह रही थी, मैं अब भी यही हूं अर्जुन, सिर्फ तेरे लिए। उस रात नींद जैसी चीज मेरे पास से कोसों दूर चली गई थी। दरअसल जिस तरीके से श्यामू ने मुझे वो सब बातें बताई थी, उनके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। यानी कि अब तक जो कुछ भी मैं अफवाह समझ रहा था वो सब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा था। और मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर उस हवेली के अंदर क्या छुपा है, कौन है जो अब भी उसे जिंदा रखे हुए हैं। अब जब सुबह की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो सिर भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मुझे दबा कर रखा हो। श्यामू की झोपड़ी के बाहर गायें चर रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ सुनाई देने के बावजूद भी मन के भीतर एक खामोशी थी, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर मुझे जकड़ लिया हो। अब मुझे पता था कि मुझे हवेली लौटना ही पड़ेगा, मगर इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला था। मैंने श्यामू से कहा कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो बोला कि बेटा मैं अब उस घर का रास्ता भी भूल चुका हूं। वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। पर अगर तू फिर भी जाना चाहता है तो इस चांदी की चीज को साथ रख ले। उसने अपनी अलमारी से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो किसी पुराने सिक्के की तरह गोल था। उसने कहा कि ये तेरे दादा के पास भी था और जब तक उन्होंने ये पहना था तब तक वो जिंदा रहे। पर जब एक दिन उन्होंने इसे उतारा था, उसी रात वो गायब हो गए थे। ये सुनकर मैं ठिठक गया, मगर फिर भी मैंने वो ताबीज गले में डाल लिया और सीधे हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवाओं में अजीब सी गंध थी,
मिट्टी और सड़न का मिला जुला एहसास, जैसे किसी पुराने शव को कहीं दफनाया गया हो और अब वो धीरे धीरे सड़ रहा हो। अब हवेली के गेट के पास पहुंचते ही फिर वही आवाज हुई। गेट अपने आप खुल गया, मगर इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। हवेली के आंगन में कदम रखते ही मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जहां पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत खड़े थे। वो आदमी बिल्कुल मेरे दादा जैसे दिख रहे थे, लेकिन उसके बगल में जो औरत थी, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो वही चेहरा था जिसे मैंने पिछली रात सपने में देखा था। जलता हुआ चेहरा, लाल आंखें और आधी मुस्कान। अब मैं समझ गया था कि वो शिवांगी ही थी, मगर उस तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी और उसके माथे पर सिंदूर था। मैं अंदर गया तो सब कुछ पहले जैसा था, मगर अब उस घर की हवा अलग लग रही थी। कमरों में वही पुरानी गंध, वही भारीपन, पर अब जैसे हर चीज मुझे पहचान रही थी। मैंने देखा कि जिस टेबल पर कल डायरी रखी थी, वहां अब खून का एक धब्बा था जो पहले नहीं था। मैंने अपनी उंगली से उस धब्बे को छूकर देखा तो वो गाढ़ा और ताजा था। मैं डर गया और तुरंत अपने हाथ को पोंछा, लेकिन जैसे ही हाथ पोंछा तो मुझे अपनी उंगलियों पर हल्की जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म सलाई रख दी हो। अब मुझे लगने लगा था कि यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि किसी जिंदा चीज का हिस्सा है। इसीलिए एक बार मैं धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से में गया, जहां मुझे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा। वहां से अंदर घुसते ही अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, कुछ त्रिकोण जैसे चिन्ह, कुछ खून के धब्बे और कुछ सूखे फूल लटके हुए थे। अब ऐसा लग रहा था कि यहां किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की थी। तभी जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक कमरे में पुराने अखबारों का ढेर था और उनके नीचे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने जब उन्हें हटाया तो वहां से कुछ छोटे छोटे हड्डी जैसे टुकड़े निकले और उनके ऊपर सूखी मिट्टी लगी थी। अब मेरी सांस अटकने लगी। मैंने वही अखबार पलटकर देखा तो उसमें कुछ लिखा था, स्थानीय जमींदार के परिवार में रहस्यमयी मौत, पत्नी और बच्चे लापता। अब मुझे साफ समझ में आने लगा था कि जिस शिवांगी के बारे में डायरी में लिखा था, वो अकेली नहीं मरी थी। शायद उसने किसी को अपने साथ ले लिया था। मैं उस कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी हवेली की दीवार से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। आवाज इतनी भारी थी कि मेरे कानों में घंटी बजने लगी। अब मैंने डरते हुए देखा तो सामने की दीवार पर एक हाथ का निशान उभर रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर अपने हाथ रखे हों। वो निशान खून से बना था और उभरता हुआ मेरी ओर आ रहा था। मैं घबराकर पीछे हट गया और टॉर्च का फोकस उसी पर रखा तो वो निशान धीरे धीरे गायब हो गया। अब मेरे बदन में झुर्रियां दौड़ गई थी। मैं भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया और सीधे दादाजी के कमरे में जाकर खड़ा हो गया। वहां की हवा पहले से भी ज्यादा भारी थी। मैंने दीवार पर टंगी हुई उनकी तस्वीर देखी तो लगा जैसे उस तस्वीर में उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। अब मुझे लगने लगा था कि मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता, लेकिन उसी वक्त दरवाजे के पास किसी के कदमों की आवाज आई। वो कदम बहुत धीमे थे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अब मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान कमरे के अंदर की ओर आ रहे थे और वहीं पर रुक गए जहां मैं खड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी पीछे से किसी की परछाई दिखी। मैंने मुड़कर देखा तो हवा में धुंधली सी आकृति थी और उसी के साथ एक बहुत हल्की सी आवाज आई, अर्जुन। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने सीधे मेरे कान में बर्फ रख दी हो। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज मुंह से नहीं निकली। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और पैर सुन्न पड़ चुके थे। तभी टेबल पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उस रोशनी में मैंने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा था। वो शब्द थे, हर पीढ़ी में एक की बलि। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि ये हवेली किसी एक इंसान की मौत से नहीं बनी। ये हवेली ही मौत का घर है और शायद दादाजी भी किसी बलि का हिस्सा रहे होंगे। उसी वक्त मेरे मोबाइल में एक कॉल आया। नेटवर्क ना होने के बावजूद स्क्रीन पर नाम उभरा, सिया। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसे इस हवेली के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने तुरंत कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ फुसफुसाहट थी। कोई बोल नहीं रहा था, बस सांसों की आवाज थी।
मैंने घबराकर पूछा कि सिया तू कहाँ है? तो अचानक वो आवाज बोली, मैं यही हूं अर्जुन, तेरे पीछे। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी मैं पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जब धीरे से सिर घुमाया तो वहां सच में सिया खड़ी थी। वही साड़ी, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मैंने पूछा, तू यहां कैसे आई? तो वो बस बोली कि तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे लगा कि शायद उसने मेरा पीछा किया होगा, मगर जैसे जैसे मैं उसे देखता गया उसकी शक्ल बदलती जा रही थी। उसकी आंखें अब और गहरी लाल होती जा रही थीं और होंठों से खून बहने लगा था। वो मेरे करीब आई और बोली कि ये हवेली हमारी है अर्जुन, अब ये तुझे छोड़ने नहीं वाली। उसके बाद वो मेरी बांह पकड़कर बोली कि चल मेरे साथ नीचे, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब मैं उसके साथ चलने लगा, पर हर कदम पर दिल धड़क रहा था। नीचे पहुंचते ही उसने वही तहखाने का दरवाजा खोला और बोली कि देख, ये सब तेरे खून का इतिहास है। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो देखा कि तहखाने की दीवार पर हमारे पूरे खानदान की तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर के नीचे लाल रंग का निशान था। लेकिन सबसे आखिरी में मेरी फोटो भी थी, जो कुछ देर पहले खींची गई थी, क्योंकि उसमें मैं वही कपड़े पहने था जो आज मेरे बदन पर थे। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जोर से सिया की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे उसी औरत में बदलने लगी। वही जलता चेहरा, वही विकृत आंखें, वही हंसी। ये सब देखकर मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उस तहखाने का दरवाजा खुद से बंद हो गया। अंदर अंधेरा फैल गया और सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देने लगी। वो बोली कि ये हवेली मेरे खून से बसी है। तेरे दादा ने मुझे जिंदा जलाया था, मगर अब हर वारिस को उसका हिस्सा देना होगा। मैं तुझे नहीं मारूंगी अर्जुन, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी हमेशा के लिए। और तभी उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ आग की तरह गर्म था। मैं दर्द से चिल्लाया, पर उसी पल गले में जो ताबीज था वो अचानक से चमक उठा और उसकी चमक से वो औरत पीछे हट गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक चीख गूंजी जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। जब बाहर आया तो आसमान में बादल घूम रहे थे, हवा में राख उड़ रही थी और हवेली के ऊपर काले कौए चक्कर काट रहे थे। अब मैं जान चुका था कि ये सब यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सब अभी शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी बाइक निकाली तो साइड मिरर में वही चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुराई और बोली, तेरे खून से ही तो मेरी कहानी पूरी होगी अर्जुन। अब मुझे समझ में आने लगा था कि जो विरासत मुझे मिली थी वो कोई जमीन, पैसा या हवेली नहीं, बल्कि एक खून से सनी कहानी थी और मैं उसका अगला हिस्सा बनने वाला था। अब भाई सच बोलूं तो उस रात के बाद से मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा था। नींद तो जैसे मुझसे रूठ ही गई थी। आंखें बंद करता था तो उस जलते हुए चेहरे की झलक दिखती थी और आंखें खुली रहती थी तो ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है और हर वक्त मुझे देख रहा है। मेरे आसपास सब कुछ ठीक था, मगर मन के अंदर कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उस हवेली से बाहर आ तो गया हूं, पर वो हवेली अब भी मुझ में घुसी हुई है, मेरे साथ साथ चल रही है। अब तक मैं ये सोचता था कि भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद अब मन में ये सवाल ही नहीं था कि वो सच था या झूठ। मैं अब बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस औरत का असली सच क्या है। कौन थी वो? क्यों उसका चेहरा आज भी नहीं गया मेरी आंखों के सामने से? अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब मुझे और इंतजार नहीं करना। अब मुझे उन सवालों के जवाब खुद निकालने हैं। उसी सोच में मैं गांव के एक बुजुर्ग के पास गया जिनका नाम था रामकिशन दादा। लोग कहते थे कि उन्होंने उस हवेली के पहले मालिक को देखा था। मैंने जाकर उनको नमस्ते किया और सारी बात बताई। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा तू बहुत बुरा फंस गया है। तेरे खानदान ने जो पाप किया है उसका बोझ अब तुझे उठाना पड़ेगा। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो जनाना रूप में पैदा हुई एक तांत्रिक महिला थी। उसका नाम था विरजाबाई और कहते हैं कि वो अपने समय में काली विद्या की बहुत बड़ी साधक थी। बहुत सारे नवाबों और रजवाड़ों को उसने अपने वश में किया था। लेकिन फिर एक दिन तेरे दादाजी की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने उसे हवेली में रख लिया। रामकिशन दादा की बातें सुनकर मैं एक तक उन्हें देख रहा था। उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो औरत
हवेली पर हावी होने लगी। उसकी हरकतें बदलने लगी। रात में अजीब अजीब रस्में करती, जानवरों की बलि देती, अपने खून से दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बनाती। लोग कहते हैं उसने अपने ही पेट से पैदा होने वाले बच्चे को काले जादू के लिए कुर्बान कर दिया। बस यही से तबाही की शुरुआत हो गई। एक रात दादाजी ने जब उसे पूजा करते पकड़ लिया तो वो आगबूला हो गई और बोली कि अब हर पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद वो अचानक से गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होने के बाद से हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे और फिर एक रात खुद दादी की जलकर मौत हो गई। सबने मान लिया कि वो औरत मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में तांडव मचाए बैठी है। अब रामकिशन दादा की बातें सुनकर एक पल को तो मैं सोच में पड़ गया। अब मुझे उस औरत का नाम मिल चुका था, विरजाबाई। लेकिन मन में एक और सवाल था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस चक्कर से बाहर निकल सकूं। मैंने दादा से पूछा कि क्या कोई उपाय है, कुछ पूजा, कुछ तांत्रिक तरीका जिससे मैं इस मुसीबत से बच सकूं। वो बोले कि अब कोई साधारण पूजा नहीं चलेगी बेटा, इसके लिए तुझे एक ऐसे आदमी से मिलना होगा जो खुद उस विद्या का जानकार हो। मगर वो आदमी अब साधु संतों में नहीं बल्कि काली दुनिया में गिना जाता है। उसका नाम है भैरवनाथ। वो गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक टूटी फूटी हवेली में रहता है, जहां जाने की इजाजत कोई नहीं देता। लेकिन अगर तेरी किस्मत साथ दे तो शायद वो तुझे रास्ता बता दे। अब मैं बिना वक्त गवाए उसी दिशा में चल पड़ा। रास्ता कच्चा था। जंगल के अंदर जाते जाते अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर कदम पर रोक रही हो। लेकिन मैं रुका नहीं। करीब 1 घंटे बाद मुझे एक पुराना सा खंडहर दिखा, जिसके बाहर ढेर सारे नींबू, लाल झंडे और कुछ खोपड़ियां टंगी हुई थी। हवा में तेज बदबू फैली हुई थी और मन में एक अजीब डर बैठ गया था। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, जो डर गया वो मरा, जो झुका वो तेरा नहीं। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा तो देखा एक लंबी जटाओं वाला आदमी आग के चारों ओर बैठा था। उसके बदन पर सिर्फ लाल कपड़ा लिपटा था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे अंदर तक चीरती चली जाए। वो बोला, तू विरजाबाई से मिला है, अब भाग नहीं सकता। बोल अर्जुन, क्या जानना चाहता है। मैंने उसके सामने बैठकर सारी बात बताई। वो थोड़ी देर तक ध्यान में बैठा रहा, फिर बोला, उस औरत की आत्मा अब भी अधूरी है, उसका श्राप अभी भी अधूरा है और उसका मकसद सिर्फ तुझे मारना नहीं है, वो तुझे पाना चाहती है, क्योंकि तू उसके खून से जुड़ा है। उसने कहा कि तेरे दादा ने उसका जो बच्चा मारा था वो दोबारा जन्म लेकर तेरे रूप में आया है। अब वो तुझे मारकर अपनी साधना पूरी करना चाहती है, लेकिन तुझे एक आखिरी मौका दिया जा सकता है। अगर तू एक काली साधना पूरी कर पाए तो उससे छुटकारा मिल सकता है। मगर याद रख, इस साधना में एक भूल तेरी मौत का बुलावा होगी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा कि मैं हर कोशिश करने को तैयार हूं। उसने मुझे कुछ चीजें दी, एक लोहे की कील, एक लाल धागा, एक मिट्टी का दिया और एक काले रंग का पत्थर। फिर कहा कि आज रात 12:30 बजे तू उस हवेली के बीच वाले आंगन में ये सब लेकर जाएगा। वहां दिया जलाएगा, चारों तरफ कील गाड़ेगा और बीच में बैठकर उसका नाम लेकर ये मंत्र बोलेगा जो मैं तुझे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, उस दौरान अगर कोई आवाज आए, कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे, कोई तुझे झांसे में डाले, तो तू उसकी तरफ देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, वरना तू फिर से उसके चक्र में फंस जाएगा और अगली सुबह नहीं देख पाएगा। मैंने भैरवनाथ को धन्यवाद कहा और वहीं से हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते भर दिल जोर जोर से धड़कता रहा। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ गुस्सा, क्योंकि अब मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ डराने के लिए नहीं था। उसके पीछे एक बहुत गहरी वजह थी। अब ये सिर्फ आत्मा से बचने का मामला नहीं था। अब बात थी उस औरत की अधूरी साधना को रोकने की, जो मेरे शरीर के जरिए पूरी होने वाली थी। रात को जैसे ही 12:30 बजे मैंने हवेली के आंगन में दिया जलाया, कीलें चारों कोनों में गाड़ी और काले पत्थर को बीच में रखकर बैठ गया। मन में डर था, लेकिन भैरवनाथ के शब्द गूंज रहे थे, अगर अब डरे तो मरे। जैसे ही मैंने मंत्र बोलना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी, हवाओं में अजीब सी सरसराहट होने लगी और उसी के साथ एक अजीब सी गंध फैली जो इंसानी चमड़ी जलने जैसी थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, अर्जुन। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना, बहुत अपना मुझे पुकार रहा है। मगर मैंने आंखें नहीं खोली, मंत्र दोहराता रहा,
पर आवाजें बढ़ती गईं। मैं सियाह हूं, तू मुझे नहीं पहचानता, देख मेरी तरफ अर्जुन। और फिर अचानक जोर की हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन मैं बैठा रहा, मंत्र पढ़ता रहा, और जब आखिरी बार वो हंसी गूंजी तो ऐसा लगा जैसे कोई चीज दीवारों से टकराकर टूट गई हो, और अगले ही पल एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। मैं बेहोश हो गया था, और जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। हवेली शांत थी, और पहली बार ऐसा लगा जैसे वहां की हवा थोड़ी हल्की हो गई हो। मैं जल्दी से उठा, सारी चीजें समेटी और बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा तो वहां जमीन पर लिखा था, एक साधना तो पूरी हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी है अर्जुन। अब मैं जान चुका था कि सिर्फ तांत्रिक विद्या से मैं उसे रोक तो सकता हूं, मगर मिटा नहीं सकता। और अगर मुझे इस चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो मुझे उस औरत के अतीत में जाकर उसका सच जानना होगा, क्योंकि विरजाबाई की यह कहानी अब मेरे खून में दौड़ रही है। और इस खेल को खत्म करने के लिए मुझे वही बनना पड़ेगा जिससे वो डरती हैं, उसका अधूरा सच। उस रात जब मैं हवेली से बाहर निकला था तो लगा जैसे सच में कुछ बदल गया है। यानी कि जो हवेली कल तक मेरी सांसों पर भारी थी, अब उसकी हवा में थोड़ी सी राहत थी, जैसे वहां कुछ खत्म हुआ हो। पर यह जो सुकून था वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से समझ चुका था कि जिस विरजाबाई की कहानी अब तक किताबों और खंडहरों में दबी हुई थी, वो अब मेरे साथ चल रही थी। उसकी परछाई मेरे पैरों के नीचे नहीं, मेरी पीठ के पीछे थी, जो हर मोड़ पर मुझे धक्का देने के लिए तैयार बैठी थी। अगली सुबह मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे उस औरत की सच्ची पहचान और उसका पूरा इतिहास जानना ही होगा। मैं सीधा चला गया तहसील ऑफिस। वहां पहुंचकर मैंने पुरानी जमीन जायदाद और मौत के रजिस्टर खंगालने की कोशिश की। पहले तो बाबू लोगों ने मुझे खूब घुमाया, लेकिन जब मैंने दादाजी का नाम लिया और उनके पुराने रिकॉर्ड निकालने की बात कही तो वो थोड़े चौकन्ने हो गए। उनमें से एक आदमी मुझे साइड में ले गया और धीरे से बोला कि साहब, आपके दादाजी का नाम जब भी यहां लिया जाता है ना, तो हम लोग फाइलें खुद छूने से डरते हैं। मैं थोड़ा चौंक गया, फिर पूछा कि क्यों? तो बोला कि उनकी हवेली से जुड़े जितने भी पुराने कागज थे उसमें कुछ ऐसे नाम और हादसे दर्ज हैं जिन्हें पढ़ते ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। किसी को दौरा पड़ा, किसी की बीवी अचानक बीमार हो गई, तो अब वो फाइल किसी कमरे में बंद कर दी गई है। मैंने जब जोर दिया तो वो एक पुरानी सी अलमारी से एक मोटा सा रजिस्टर निकालकर मेरे सामने रख देता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे बरसों से उसे किसी ने छुआ ही ना हो। धूल जमी थी, किनारे से कुछ पन्ने फटे हुए थे और स्याही भी पूरी तरह से सूख चुकी थी। मैंने जैसे तैसे वो पन्ने पलटे तो एक जगह पर लिखा था, नाम विरजाबाई, उम्र अज्ञात, जाति देवदासी, पता अज्ञात, मृत्यु दर्ज नहीं। और ये लाइन पढ़ते ही मेरा हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि बाकी सब लोगों की मौत के आगे तारीख लिखी थी, लेकिन उसके नाम के आगे बस इतना लिखा था, मृत्यु दर्ज नहीं। अब उस वक्त तक मेरी रूह कांप चुकी थी। यानी कि जो औरत 70 साल पहले इस हवेली में आई थी, उसकी मौत आज तक सरकारी कागज में दर्ज नहीं है। मुझे उस रजिस्टर के ठीक बगल में एक और छोटा रजिस्टर दिखा। उसमें कुछ स्थानीय पंचनामा जैसी रिपोर्ट्स दर्ज थीं। जब मैंने उसे देखा तो उसमें एक घटना दर्ज थी। सन 1958 कार्तिक पूर्णिमा की रात हवेली में भीषण आग लगने से एक महिला की जलने की आशंका, पर शव बरामद नहीं हुआ। हवेली के मालिक ने बयान देने से इनकार किया। केस बंद। उस लाइन को पढ़ते ही मुझे वो सब याद आने लगा जो मैंने डायरी में पढ़ा था और उस रात अनुभव किया था। अब धीरे धीरे एक एक चीज जुड़ती जा रही थी शिवांगी, विरजाबाई, दादी की मौत, तांत्रिक क्रिया, भैरवनाथ की साधना और मेरी अपनी हालत। और जब मैं रजिस्टर के आखिरी पन्नों तक पहुंचा तो वहां मेरे दादाजी के हाथ से लिखा एक कागज चिपका हुआ था। उसमें लिखा था, अगर ये कागज मेरे किसी वारिस के हाथ लगे तो समझ लो कि तू मेरा ही नहीं, उसका भी खून है। तुझ में सिर्फ मेरी नस्ल नहीं है, तू उसका अंश भी है, जो आग में जली नहीं बल्कि आग बन गई। उस वक्त मेरा सिर एकदम घूम गया था। मतलब ये क्या था? क्या मैं उस औरत का कोई रिश्ता हूं? क्या दादाजी के और उसके बीच कुछ ऐसा हुआ था जो छिपाया गया? क्या मैं उसी का कोई पुनर्जन्म हूं, या फिर उसका बच्चा जिसकी सच्चाई सबने दफना दी लेकिन वो खुद नहीं मरी? अब सब कुछ सिर्फ कल्पना नहीं रह गया था, अब सब कुछ बहुत पर्सनल हो चुका था। अब यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं थी,
अब बात मेरी अपनी पहचान की थी। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो हूं वो नहीं हूं, और ये जो विरासत मुझे मिली है ये सिर्फ प्रॉपर्टी या जमीन का कागज नहीं है, ये शायद मेरे अस्तित्व की सच्चाई है। मैं हवेली वापस लौटा और इस बार सीधा चला गया उस तहखाने में जहां विरजाबाई को जलाया गया था। अब वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि वहां एक हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई दिया बहुत दूर कहीं जल रहा हो। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां बीच में जमीन पर एक गोल आकृति बनी हुई थी, जैसे कोई यंत्र जिसके चारों ओर पुराने खून से कुछ नाम लिखे हुए थे। और उस यंत्र के बीच में एक चीज रखी थी, मेरी तस्वीर। हाँ, मेरी वही तस्वीर जो बचपन में खिंचवाई थी, जिसमें मैं 3-4 साल का था और लाल स्वेटर पहने बैठा था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये खेल बहुत पहले से चल रहा है, शायद मेरे पैदा होने के पहले से ही। यानी कि उस औरत ने मेरी पहचान जान ली थी और अब मुझे खींच खींच कर उसी जगह ला रही थी जहां से उसका श्राप शुरू हुआ था। जैसे ही मैं उस तस्वीर के पास पहुंचा, पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया और दीवारों से हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। वो हंसी धीरे धीरे साफ होने लगी और अब उसमें शब्द भी जुड़ने लगे। अब तू समझा अर्जुन, अब तुझे एहसास हुआ कि तू कौन है। तुझ में मेरा खून है, तेरा जन्म मेरी साधना की वापसी है। अब तू मेरा है, हमेशा से मेरा था। मैं उस आवाज से घबरा गया, मेरी टांगें कांपने लगी और माथे से पसीना बहने लगा। तभी दीवार पर अचानक आग की लपटें उठने लगी और उनमें से वही औरत निकली। अब की बार वो अधजली नहीं थी, वो पूरी तरह जल चुकी थी। उसका चेहरा काला था, आंखें लाल और पूरा शरीर राख की तरह बिखरा हुआ, मगर उसकी आंखों में अब भी एक आग थी, एक वो आग जो बुझने वाली नहीं थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, मैं तुझसे सिर्फ अपना नहीं, अपना अधूरा जीवन मांग रही हूं अर्जुन। तू मेरा बच्चा था, तुझ में मेरा रक्त है और अब तू ही मेरी साधना पूरी करेगा। मैं उस वक्त पूरी तरह अंदर से टूट गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूं, किसका हूं और ये सब मैं क्यों देख रहा हूं। अब डर पीछे रह गया था, अब गुस्सा और दर्द आ गया था। मैंने चीखते हुए कहा, अगर तू मेरी मां थी तो मुझे मारना क्यों चाहती है? मेरा बचपन क्यों छीन रही है? मुझे खुद से क्यों जोड़ रही है जब तूने मुझे पैदा करके मार दिया था? उस औरत का चेहरा पल भर के लिए नरम पड़ा, उसकी आंखों से आंसू की जगह राख बहने लगी और उसने कहा, मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैं तुझे नहीं मारना चाहती थी, मैं सिर्फ अपना अधूरा जीवन पूरा करना चाहती थी। तू अगर मुझे छोड़ दे तो मैं चैन से जा सकती हूं। मैंने उस यंत्र के पास जाकर वो मेरी तस्वीर उठाई और दीवार से लगे मिट्टी के कोने से उस पर जलता हुआ दिया ले आया। मैंने वो यंत्र तोड़ दिया और तस्वीर को आग में डाल दिया। उसके जलते ही एक तेज चीख हवेली के हर कोने में गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। लपटें बुझ गईं, दीवारें थम गईं और हवेली की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैंने उस अधूरी आत्मा को मुक्त कर दिया है, पर अब भी दिल के एक कोने में एक डर बैठा हुआ था। कहीं ये सब सिर्फ एक हिस्सा तो नहीं था, कहीं विरजाबाई अब भी मेरी रगों में तो नहीं छुपी हुई। क्योंकि उस रात जब मैं नींद में था तो एक सपना आया जिसमें मैं वही मंत्र बोल रहा था जो भैरवनाथ ने दिया था, लेकिन इस बार मेरी आवाज नहीं थी, वो किसी और की थी, विरजाबाई की। उस दिन के बाद से मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया था। अब मुझे ये यकीन हो चुका था कि मैं इस पूरी कहानी का सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने गुनाह का हिस्सा हूं। और चाहे मैं मानूं या ना मानूं, उस औरत का मुझसे रिश्ता अब सिर्फ सपने या आवाजों तक नहीं था, बल्कि वो मेरी रगों में बस चुकी थी। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, हवेली की तरफ भी मैं नहीं गया और गांव के लोग भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। शायद सबको अब ये लगने लगा था कि मैं कोई आम इंसान नहीं रहा, और कहीं ना कहीं मुझे भी अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई दूसरी ताकत अब मेरे अंदर जगह बना रही हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तब अचानक मेरी आंख खुली। बाहर अजीब सी चांदनी फैली हुई थी, खिड़की के पर्दे हवा में हिल रहे थे और उन पर कोई परछाई थी। मैं धीरे से उठा और बाहर निकलकर देखा तो वो वही औरत थी, वही विरजाबाई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, ना ही वो जल रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांति सी थी। वो बोली कि अर्जुन, मैंने तुझे बहुत मौके दिए, तुझे खुद पहचानने का, अपने अंदर की आग को समझने का, लेकिन तू बार बार मुझसे दूर भागता रहा। अब समय आ गया है बलिदान का।
अब तुझे चुनना है कि तू किसका है, मेरा या उनका जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने उससे कहा कि तू जो भी थी, जो भी है, मुझे नहीं चाहिए तेरा अतीत, ना तेरा रिश्ता। तू मुझे क्यों खींच रही है इस खेल में? उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि तू इस खेल में पहले से है अर्जुन। तुझे तो सिर्फ याद नहीं, तेरा जन्म ही मेरी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए हुआ था। तू मेरा था, मेरा है, और अब मेरे साथ ही रहना होगा। इतना बोलकर वो गायब हो गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, एकदम सूखा हुआ। अगले दिन सुबह जब मैंने उठकर आईने में देखा तो मेरी आंखें सुर्ख लाल थीं, चेहरे पर हल्के जलने के निशान थे, और जब मैंने गले से ताबीज निकालकर देखा तो वो आधा जल चुका था। अब मुझे समझ आ गया कि ये ताबीज भी अब मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा। विरजाबाई अब पूरी तरह मेरे नजदीक आ चुकी थी। मैं फिर से भैरवनाथ के पास गया। उसकी कुटिया अब वैसी नहीं रही। दीवारें काली हो चुकी थीं और हवा में राख उड़ रही थी। वो मेरी हालत देखकर बोला कि अब वक्त आ गया है कि तू अंतिम साधना पूरी करे। ये साधना तेरे और उसके बीच की आखिरी डोर को तोड़ सकती है, लेकिन अगर तू असफल हुआ तो तू उसका बन जाएगा हमेशा के लिए। मैंने कहा कि अब और कुछ बचा ही नहीं है। अब या तो मैं बचूंगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैरवनाथ ने कहा कि इस बार साधना सिर्फ मंत्रों से नहीं होगी। इस बार तेरी आत्मा और उसका शरीर आमने सामने होंगे और तुझे उसके मोह, उसके आकर्षण और उसकी तंत्र शक्ति से जीतना होगा। लेकिन अगर तू गलती से भी एक बार भी डगमगाया तो वो तुझे खुद में संभालेगी। उसने मुझे एक काले रंग का त्रिशूल दिया जो कि लोहे का था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना हो। उसकी नोक पर हल्का सा खून लगा था। उसने कहा कि यह त्रिशूल तेरी अंतिम रक्षा करेगा, लेकिन तुझे इसे तब चलाना है जब वो पूरी शक्ति में हो, जब वो तुझसे अपने शरीर और आत्मा का मेल करवाना चाहे। उस रात को मैं वापस हवेली गया। आंगन के बीचों बीच एक हल्की नीली रोशनी दिख रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों चूड़ियां टूटी पड़ी थीं, जैसे किसी ने सालों से सजावट रखी हो, किसी खास रात के लिए। जैसे ही मैं उस रोशनी के पास पहुंचा, हवेली के सारे दरवाजे खुद से बंद हो गए और मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तू तो आया ही था मेरे लिए। अब मेरे सामने वो खड़ी थी, लेकिन इस बार वो विरजाबाई नहीं थी। वो सिया की शक्ल में आई थी। मेरी सिया। वो वही कपड़े पहने थी जो उसने उस रात पहने थे जब मैं उसे पहली बार मिला था, और उसकी आंखें वो नहीं थी जो पहले थी, उनमें विरजाबाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल अर्जुन, आज मैं तुझे वो सुख दूंगी जो किसी ने नहीं दिया। आज मेरी अधूरी साधना तुझसे पूरी होगी और फिर तू और मैं एक हो जाएंगे। मैं कांप गया, लेकिन त्रिशूल मेरे हाथ में था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर हाथ फेरा और बोली, देख, अब तू मेरा है। तू मुझ में आ और मुझे तुझ में आने दे। उसके हाथों से निकलती गर्मी, उसकी आवाज, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई तांत्रिक मोहिनी मेरे सामने खड़ी हो। पर तभी मुझे माँ की बातें याद आई, दादी की चीखें और उस अधजले बच्चे की लाश जो मैंने रजिस्टर में पढ़ा था। मैंने अपने अंदर की ताकत को समेटा और जब उसने मुझे गले लगाने की कोशिश की, मैंने उसी पल त्रिशूल उसकी छाती के बीचों बीच घुसा दिया। वो एकदम चुप हो गई, उसकी आंखें फैल गईं, उसके मुंह से खून की जगह राख निकलने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही हवेली की दीवारें थरथराने लगी, चूड़ियां खुद ब खुद फूटने लगी और फिर उसके शरीर से आग की एक लपट निकली और वो पूरी हवेली में फैल गई। मैं भागा नहीं, मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये सब आज नहीं खत्म हुआ तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हवेली जल चुकी थी पूरी तरह से। मैं जब बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव में सूरज निकल चुका था और मैं बस चुपचाप चल पड़ा, अपनी विरासत को पीछे छोड़कर। पर जाते जाते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस जली हुई हवेली की सबसे ऊंची खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तू सच में आजाद हुआ अर्जुन? उस रात के बाद से मेरी जिंदगी का हर दिन पहले से अलग था। दरअसल जो कुछ भी मैंने हवेली में किया, जो आग मैंने लगाई, जो त्रिशूल मैंने उसके सीने में मारा, वो सब करके मैं सोच रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो आग हवेली की दीवारों को तो जला सकती थी, पर जो चीज मेरे अंदर जल चुकी थी वो अब किसी भी आग से बुझने वाली नहीं थी। अब जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे उसकी झलक दिखती, उसका वो चेहरा, उसकी वो आंखें और वो आखिरी पल
जब वो मुझसे बस एक सांस की दूरी पर थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह का आधा हिस्सा उसी के साथ चला गया हो। मैंने गांव छोड़ दिया, शहर आ गया, कहीं नई नौकरी की, नया घर लिया, पर इस नएपन में भी पुराना डर जस का तस था। जब भी रात होती, जब भी हवा में थोड़ी सी नमी होती, मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे वो फिर से मेरे पास आ रही हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ फिर से मेरे रोज का हिस्सा बनने लगा। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे पता चल गया कि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। उस दिन शाम को मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा आधा खुला था। मुझे लगा शायद मैं जल्दी में बंद करना भूल गया, लेकिन जब अंदर गया तो सब कुछ वैसा ही था। बस मेरे बेड पर एक पुरानी चूड़ी रखी थी, लाल रंग की टूटी हुई चूड़ी, वही जो हवेली के आंगन में मैंने देखी थी। मैंने उसे उठाया तो मेरी उंगलियों में जलन सी महसूस हुई और तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखा, वही चेहरा विरजाबाई का। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तूने मुझे मुक्त तो किया, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। अब जो अधूरापन है वो तेरे हिस्से में रहेगा, और जब तेरी अगली सांस खत्म होगी मैं फिर से लौटूंगी। उस वक्त तक तू मेरा इंतजार करेगा। ये सुनकर मेरे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया। मैंने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, जैसे किसी ने स्क्रीन के अंदर से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। फिर कुछ सेकंड बाद टीवी अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात मैं जागता रहा। सारी लाइटें ऑन थीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे घर की हर दीवार अब हवेली जैसी हो चुकी है। जब सुबह हुई तो मैंने तय किया कि अब इस सब से भागने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अब खुद को ही खत्म करना पड़ेगा, ताकि ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं घर से बाहर निकला, सड़क पर आया और जैसे ही सड़क पार करने लगा, सामने से एक ट्रक आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, पर तभी किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो एक छोटी सी लड़की थी। उसके हाथ में वही चूड़ी थी, वही लाल टूटी हुई, और उसने मुझसे कहा कि अंकल, ये आपकी है ना। मैंने वो चूड़ी ली, पर लड़की के जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और आसमान में धुआं जैसा घूम रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि विरजाबाई सिर्फ हवेली में नहीं थी, वो अब मेरे वक्त में, मेरी सांस में, मेरे खून में घुल चुकी हैं। अब मैं कहीं भी चला जाऊं, वो मेरे साथ ही रहेगी। शायद इसलिए मेरी कहानी का नाम विरासत रखा गया था, क्योंकि असली विरासत तो वही थी, खून में बसी एक अधूरी औरत जो हर जन्म में मुझे ढूंढती रहेगी और हर बार मुझसे वही सवाल पूछेगी कि अर्जुन, तू आखिर किसका है, मेरा या मौत का। कहते हैं कुछ अधूरे किस्से कभी खत्म नहीं होते, वो सांसों में नहीं, वक्त की धड़कनों में पलते हैं। अर्जुन की कहानी भी कुछ वैसी ही थी। हवेली की वो रात, विरजाबाई का वो चेहरा और जलती हुई उसकी आंखों में जो अधूरा प्यार था, वो सब कुछ अब अर्जुन के हिस्से की विरासत बन चुका था। वो शहर बदलता रहा, मकान बदलता रहा, लोगों से दूर भागता रहा, लेकिन डर वो उसके साथ साथ चलता रहा। हर रात को जब वो बिस्तर पर जाता तो दरवाजे के पीछे से वही धीमी सी साड़ी की सरसराहट सुनाई देती थी। वो पलट कर देखता तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगली सुबह तक कमरे में चूड़ी की खनक बाकी रह जाती। अर्जुन अब धीरे धीरे बोलना कम कर चुका था, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वो बस खामोश निगाहों से दुनिया को देखता। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो खुद भी ये मानने लगा था कि वो जिंदा नहीं है, बस चल रहा है, सांस ले रहा है, पर जी नहीं रहा है। एक दिन शहर की एक पुरानी बिल्डिंग में उसकी लाश मिली। वो एक कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी से आखिरी बार मिलकर लौटा हो। उसके हाथ में एक डायरी थी, उसी में लिखा था, मैंने विरजाबाई को नहीं मारा, मैंने बस उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो सिर्फ रूह नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी, और अधूरी कहानियां कभी नहीं मरती। जब पुलिस ने उसकी लाश उठाई तो उसकी गर्दन के पीछे कुछ अजीब सा निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंचा गया हो, पर पोस्टमार्टम में कोई भी चोट नहीं मिली। कुछ ही दिन बाद उस इमारत में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी को लाल चूड़ी की आवाज सुनाई देती
तो कभी किसी को पुरानी सी साड़ी पहनी औरत छत से नीचे झांकती दिखती और फिर धीरे धीरे उस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। पर जो लोग वहां पहले रहते थे वो अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त उनकी दीवारों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है जो अचानक से चीख में बदल जाती है। और जब खिड़की से झांक कर देखो तो सामने की बिल्डिंग में एक बूढ़ी हवेली की झलक दिखती है जो पहले कभी वहां थी ही नहीं। लोग अब उस बिल्डिंग को विरासत कहने लगे हैं क्योंकि वहां जो आता है वो कुछ ना कुछ अधूरा छोड़कर जाता है और फिर लौट कर कभी नहीं आता। अर्जुन की मौत के बाद उसकी पत्नी के पास एक चिट्ठी आई थी जो उसके नाम पर नहीं थी बल्कि उसके बेटे के नाम पर थी। जब तू बड़ा होगा तो तुझे मैं खुद बुलाऊंगी क्योंकि ये विरासत अब तुझसे होकर गुजरेगी। और शायद यही डरावनी कहानियों का सबसे भयानक सच होता है, वो खत्म नहीं होती, बस किसी और की सांसों में उतर जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।